ज्ञानशु, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम आई, उसको देखते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम देखो, ये है आपका पहले तो एक रिंग। ये एक रिंग है बच्चों। आपको इसको बोलते हैं रिंग, ठीक है। ये जो बाहर आप देख रहे हो, इसकी ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं हम। तो बताओ मुझे पहले, मेरे पास एक सर्किल है, इसका जो रेडियस है वो आर है। एरिया कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल है जिसका रेडियस आर है, एरिया कितना होगा इसका? सर पाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसी को सेंटर मान के एक और सर्किल बना दिया। इसी को सेंटर मान के ना एक और सर्किल बना दिया मैंने, और इस वाले का रेडियस है कैपिटल आर। A2 हो गया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिया रेडियस में। तो मुझे निकालना है ये वाला एरिया जो सेट कर रखा है ना मैंने, ये निकाल रखा है। तो बड़े वाले एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। यस सर। यस सर। आप ऐसा भी कह सकते हो, ये वाला एरिया को मान लो A1, और बड़े वाले एरिया को, और ये वाले एरिया को मान लो A2, जो शेड कर रखा है मैंने। ये अंदर वाला सर्किल का एरिया A1, और जो शेड कर रखा है, कोई सर्किल नहीं, शेडिंग कर रखा है मैंने, ये उसको A2 मान लिया। तो A1 प्लस A2 मिलके क्या बनेगा? बड़े वाले सर्किल का एरिया बनेगा ना। ये इसको आर बोल दो, रिंग बोल, एक्चुअली रिंग है ना ये रिंग। A1 यानी ये वाले सर्किल का एरिया और रिंग का एरिया मिलके क्या बनेगा? बड़े वाले सर्किल का एरिया। बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा ना। बड़े वाले सर्किल का रेडियस मैंने कैपिटल आर मान रखा है। तो ये वाला एरिया प्लस ये रिंग का एरिया मिलके किसका एरिया मिलेगा तुमको? सर बड़े बड़े सर्किल वाले का एरिया सर्किल का मिलेगा एरिया। ना? हाँ। तो अब रिंग का एरिया मुझे निकालना है। एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस A1। A1 का मतलब हो गया अंदर वाला सर्किल जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो अंदर वाले सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो रिंग का एरिया याद रखोगे आज के बाद, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यस सर। रिंग का एरिया ये होता है। अब देखो, तुमको मैं दिखाता हूं एक हॉलो सिलेंडर। जो हॉलो सिलेंडर होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा एक हॉलो सिलेंडर, देखो बच्चों, ये एक हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर का जो टॉप है ना, वो ये है रिंग। हॉलो सिलेंडर का टॉप जो मैं ये तुमको दिखा रखा है रिंग, ये हॉलो सिलेंडर के टॉप में आप देख पाओगे। ये ना, ये वाला एरिया मैंने जो लिखा है ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इस रिंग का एरिया लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, हॉलो सिलेंडर जो है ना, जिस सीट से बना था उसकी थिकनेस दे रखी थी आपको, देखो ये। अभी तक तो मैं पेपर से बना रहा था, पेपर की थिकनेस बहुत कम होती है, लेकिन जब पेपर की थिकनेस काफी मोटी होगी तब जो हॉलो सिलेंडर बनेगा ना, उसका एक अंदर एक सिलेंडर अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आ रहा है, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आ रहा है। ये ऐसा हॉलो सिलेंडर जिसमें अंदर का रेडियस कुछ और हो और बाहर का रेडियस कुछ और हो। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास ऐसा हॉलो सिलेंडर है, तो मैं ऐसे हॉलो सिलेंडर का तुमसे टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो क्या होगा? एक तो अंदर वाला सरफेस ये जो दिख रहा है आपको, क्योंकि उसका रेडियस आर है, उसका हो जाएगा 2πRh। एक बाहर वाला सरफेस जो तुमको दिख रहा है, उसका भी 2πRh, उसका रेडियस कैपिटल आर होगा, प्लस ये रिंग का, ये वाली रिंग का एरिया, और एक जस्ट इसके नीचे भी है ये रिंग, ये। समझ में आया कि नहीं आया? आपके यस सर। पास एक हॉलो सिलेंडर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अभी।
ये दिखा दिया मैंने आपको, ये जो दिखा ना हॉलो सिलेंडर, मैंने आपको ये ऐसा बना के भी दिखा दिया। तो जब मैं हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूं, तो एक तो अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, वो स्मॉल आर है, ये वाला ये रेडियस। बाहर वाला जो रेडियस है बड़ा वाला वो कैपिटल आर है। जो टोटल सरफेस एरिया पूछूंगा मैं इससे आपसे, टोटल सरफेस एरिया, तो आपके पास हो गया एक तो 2πr(h), अंदर वाला जो सरफेस था ना उसका रेडियस आर है, वो जो दिख रहा है ये वाला कर्व सरफेस, प्लस बाहर वाला जो दिख रहा है तुमको ये वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये हो गया 2πR(h), प्लस आपको रिंग दिखाया दे रही है दो, एक रिंग तो ये हो गई ये वाली और एक नीचे भी है, दो रिंग है ना। तो यस एक सर। रिंग का एरिया इतना, एक रिंग का एरिया इतना होता है, डबल कर दो दोनों रिंग का एरिया आ जाएगा, प्लस 2πR² - R², ये होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। भाई सिलेंडर का आप मुझे बताओ, मैं अभी तक जो तुम्हें सिलेंडर बना के दिखाता था वो एक पेपर से बनाता था, पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया ना ऐसे करके, देखो ये पेपर को फोल्ड कर दिया मैंने। तो क्योंकि इस वाले सिलेंडर में जो थी वो थिकनेस, जो पेपर की थिकनेस थी बहुत कम थी, एक ही रेडियस था, आउटर रेडियस इनर रेडियस एक ही हुआ करता था। पेपर से जब तुम बनाते हो ना सिलेंडर का ऐसे करके ये, तो इसमें आउटर रेडियस इनर रेडियस एक ही होता है। तो ये वाला जो सरफेस जिसको तुम करो सरफेस बोलते हो कितना होता है, 2πRS तो होता है। यस सर। तो लेकिन जब हॉलो सिलेंडर जब थिकनेस होगी, जिस सीट, अब मैंने इससे बनाया सिलेंडर तुम्हारे लिए, देखो इसमें इतनी मोटी चादर है, इतनी मोटी है ये सीट, इसको जब मैंने रोल किया ऐसे करके, ये रोल कर दिया तुम्हारे लिए, तो ये बन गया हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो अंदर जो सरफेस तुम्हें दिख रहा है जिसका रेडियस स्मॉल आर मान लिया मैंने, वो वाला सरफेस प्लस बाहर वाला सरफेस, ये भी 2πR है, और प्लस दो रिंग, रिंग समझ गए ना, रिंग का एरिया निकालना समझ में आया नहीं, ये रिंग जो बनी, रिंग के एरिया में डाउट लग रहा है तो मुझे लग रहा है मैं दोबारा रिंग का एरिया बता दूं। देखो आपके पास ये एक बड़ा सर्किल है, पहले मान लो बड़ा सर्किल है, ठीक है, इस बड़े सर्किल के एरिया को मान लो A1, और इसका कैपिटल आर मैंने रेडियस मान रखा है, तो इसका एरिया ये हो गया बड़े वाले का, यस सर। बड़े वाले सर्किल का एरिया A1 मान लिया, πr² होगा। अब इसके अंदर आपने एक और सर्किल बना दिया छोटा, इसका रेडियस मान लिया मैंने स्मॉल आर, A2, तो इसका एरिया भी πr², रेडियस इसमें ये वाला लगेगा, ठीक। तो जैसे मैंने एक और सर्किल बनाया तो आपका बड़ा वाला सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये इसको रिंग बोलते हैं, ये इसको बोल रहा हूँ रिंग में, ये वाला एरिया निकालने में, ये इसका नाम क्या है, रिंग। तो रिंग प्लस अंदर वाला सर्किल मिलके क्या देंगे, ये बड़े वाले सर्किल का एरिया देंगे ना, यस सर। रिंग, क्या लिख देता हूँ, रिंग प्लस अंदर वाला एरिया यानी जिसका नाम πr² है, इन दोनों को ऐड करके बड़े वाले सर्किल का एरिया आ जाएगा। बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आता तो ये वाला एरिया आ गया। तो रिंग का एरिया कैसे निकल गया, रिंग का एरिया निकला πr² - πr², पाई कॉमन आ गया, तो r² - r², तो रिंग का एरिया ये होता है, याद रखोगे इसको। यस सर। यस सर। ठीक है। तो जब हॉलो, ये रिंग कहाँ दिखाई देगी तुमको, हॉलो सिलेंडर में, जब चादर से बना होगा, मोटी चादर से बना होगा आपका हॉलो सिलेंडर, तो रिंग आपको ये दिखाई देगी। तो ये वाला एरिया कितना होता है, πR² - r² होता है। तो हॉलो सिलेंडर में ऐसे कितनी रिंग होंगी, सर दो। हाँ, एक ऊपर और एक नीचे, दो रिंग होंगी। तो जब मैं हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछूंगा तो आप क्या लिखो, दो तो रिंग का एरिया लिखोगे, एक रिंग का एरिया ये है, दो से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2πR² - r², दो रिंग का एरिया हो गया, और प्लस ये वाला बाहर वाला सरफेस एरिया 2πR(h), हाइट तो दोनों में सेम ही है, और अंदर वाला, तो किसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाइए, सर हॉलो सिलेंडर। हेलो सिलेंडर। ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या बोला था तुमने जो भेजा था ना वो, हम्म देखो
तुमने क्वेश्चन भेजा था PG9। The total surface area of a hollow metal cylinder open at both ends, वही जो मैं आपको दिखाया अभी, open at both ends of external radius, जो बाहर का रेडियस है कितना दिया है आपको, कैपिटल R, एंड हाइट 10, सिलेंडर की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, इज 338 पाई, जो TSA दिया है तुमको वो दिया है 338 पाई, टेकिंग R टू बी इनर रेडियस, अंदर का रेडियस स्मॉल r मान लो कह रहा है, ऑब्टेन एन इक्वेशन इन R। चलो तो इससे एक बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया मैंने पहले, तो आपके लिए क्या लिखा था, एक 2 पाई यानी दोनों रिंगों का एरिया, दोनों रिंग का एरिया, प्लस 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH, R कैपिटल वाला, बराबर तुम्हें दिया 338 पाई। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। टोटल सरफेस एरिया 338 पाई दिया था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आप देखो पाई 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 काट दूं, यस सर। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ, पाई खत्म हो जाएगा, यस सर। और ये जो आपको दिया हाइट 10 और कैपिटल R 8, ये पुट कर दूं और 2 भी काट दूं, देखो 2 से भी कट रहा है, 2 से कट जाएगा ना ये। आप तो ये समझो इसमें से आपने 2 पाई 2, इसमें से आपने 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा R² माइनस R², ये बचा, प्लस 2 पाई आपने कॉमन लिया था, RH बचा, प्लस कैपिटल RH बचा। ये बचा बराबर है 338 पाई। पाई से पाई काट दो और 2 से भी कट जाएगा, कितने बार कटेगा ये, 2 1 जा 2, बचा 8 हो गया 13, 169 ये बचेगा, Yes, sir. 2 1 जा 2, ठीक है ये बच गया। तो ये भी काट दिया मैंने अभी, ये भी काट दिया, तो तुम्हारे पास क्या बचा, R² माइनस R², यहाँ से प्लस RH प्लस कैपिटल RH बराबर 169, ये बच गया। अब तुमको H की वैल्यू दे रखी है और कैपिटल R की वैल्यू दे रखी है, ये पुट कर दूं, हाइट दे रखी थी यस होलो सर। सिलेंडर की और कैपिटल, ये पुट कर दो, कैपिटल R 8 का स्क्वायर माइनस स्मॉल R² प्लस स्मॉल r, और H तुमको दिया ही है 10 प्लस कैपिटल R आपको दिया हुआ है 8, H तुमको दिया हुआ है 10 बराबर 169। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 माइनस R² प्लस 10R प्लस 80 माइनस 169 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस के R² प्लस के 10R। अब बताओ 80 और 64 कितना हुआ, और फिर इसमें माइनस कर, पहले 80 और 64 को ऐड कर लो और फिर 169 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0 0 है ना, नहीं सॉरी 4 प्लस 0 4 और 8 और 6 14 माइनस 169 बराबर 0, माइनस R² प्लस के 10R, ये 144 में से इसको माइनस कर दो, 169 में से माइनस 9 माइनस 4 कितना होता है 5, माइनस 20। 25 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस से पूरी को इनको मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये प्लस का हो जाएगा, तो R² माइनस के 10R प्लस के 25 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना पूरी को इनको, माइनस आगे लिखा हटाने के लिए, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। तो आपसे कहा था एक क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन बनाओ, एक बन गई R में एक इक्वेशन। अब 25 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 10 आ जाए, यानी ये R माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सीधे सीधे फैक्टर क्या करना है, वरना Sir, फैक्टर भी कर 5 सकते 5 हो। हो जाएगा. हाँ तो 5 5 कर दो या R माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है।
r माइनस 5 बराबर 0, r कितना आ गया 5। वैसे भी कर लोगे तो दो एक ही वैल्यू आएगी ना, अगर तुम ऐसे भी करोगे जैसा आप कह रहे हो 5 5 कह रहे हो ना, तो r स्क्वायर माइनस 5r माइनस 5r प्लस के 25 बराबर 0। r कॉमन ले लिया, r माइनस 5 माइनस 5 कॉमन लिया, r माइनस 5 बराबर 0। तो क्या है ये r माइनस 5 r माइनस 5 बराबर 0, वही तो क्या r माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज लिखी हुई है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस 10, ये तो बन गया। तो आप सीधे लिख सकते थे ऐसा जो दिख रहा है आपको ये। तो r कितना आ गया 5। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा अब देखो तुमसे क्या पूछा है, अब जरा इसको देखो, इस रिंग को देखो आप, इस रिंग को देखो आप। इस रिंग की मुझे ये जो है ये चौड़ाई है, इस रिंग की क्या ब्रेथ है, ठीक है, ये मोटाई है ये x, और ये हो गया अंदर वाला रेडियस। तो r प्लस एक्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल R। यस सर। भाई ये वाली मोटाई प्लस अंदर वाला ये रेडियस, ये प्लस ये मिलके तो बनेगा कैपिटल R। यस सर। तो अब स्मॉल r तुमने निकाल लिया 5, x तुमको पूछा था इसने, और कैपिटल R तुमको दिया हुआ है, बड़ा रेडियस आपको दिया था शायद इसने 8। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको यही पूछा था, आपको लिखा था टेकिंग r टू बी द इनर रेडियस ऑब्टेन एन इक्वेशन इन r में इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, एंड यूज इट ऑब्टेन द थिकनेस ऑफ द मेटल इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर जो तुमने बनाया ना, ये सिलेंडर इसमें मेटल है ना, ये मेटल है, इस मेटल की थिकनेस पूछ रही है आपसे, ये चीज पूछी थी। ये जो सिलेंडर बनाया ये मेटल था, ये जो सीट थी काय की सीट थी, मेटल की। तो फिलहाल मैंने पेपर की सीट ले रखी है, ये सीट काय की थी, मेटल की थी। इस मेटल सीट को आपने ऐसे रोल कर दिया तो आपका बन गया ये हॉलो सिलेंडर। तो इस मेटल की क्या थिकनेस है ये, नहीं समझे? ओके सर। सर समझ तो गए। मेटल की, हाँ तो मेटल की थिकनेस तुम्हारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। तो हॉलो सिलेंडर का ये आ गया आपके पास, इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अच्छा अगर आपसे पूछे कि हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरे का वॉल्यूम निकाल लिया आपने और अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम होता है हॉलो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पूरे बड़े वाले से में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो पाई एच तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया। और इसमें से एच को हटा दोगे तो रिंग का एरिया बन जाएगा, एच जोड़ दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, कई बार तुमसे पूछ सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ओ सॉरी वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। समझ आया? यस सर। अच्छा अब एक होता है आपका हेमिस्फीयर, स्फीयर का मैंने आपको बता दिया था, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, यस सर। कितना होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 Sir, पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। कौन सी पाई आर क्यूब? अब अगर जो हेमिस्फीयर मेरे पास है ना वो हॉलो हेमिस्फीयर है बेटा, देखो अब इस तरह का दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह का हुआ ये। तो इसका पहले तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करता हूँ। तो इसमें भी आपको एक तो रिंग दिखाई देगी ऊपर है, इसमें भी क्या दिखाई देगी तुमको, एक ऊपर रिंग दिखाई देगी। यस सर। तो रिंग का एरिया भी आपने बताया था ना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये और प्लस ये बाहर वाला एरिया, क्योंकि पूरे का होता है 4 पाई, आधे का होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
हालांकि तुम्हारे वहाँ आएगा नहीं अभी, फिलहाल मैंने आपको बता दिया ये होता है रिंग का एरिया प्लस आधा एरिया हो गया 2 पाई r²। ये आपको उसमें आएगा नहीं, एक आध मैंने क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। तो अब आप हेमिस का एरिया से बन गए हो। फॉर्मूले याद होगे तुम लोगों को सारे? यस सर। बताओ मुझे फटाफट, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। सर रूट L² + B² + H²। हाँ, तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ गया एग्जामिनर कि एक कमरे की लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी 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 है, उस कमरे में मैक्सिमम रॉड कितनी लंबी रखी जा सकती है। तो लेंथ ऑफ मैक्सिमम रॉड विल बी √L² + B² + H²। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. और ऐसे ही आपको पूछेगा कि आपके पास एक क्यूब है, भाई रूम है, वो क्यूब के शेप का है कि उसकी जो साइज है ये है, या कुछ आपको दे देंगे कि इसमें सबसे लंबी रॉड कितने लेंथ की रॉड रखी जा सकती है। सर तो क्या होता है √3 इसका? है। हाँ, √3a। ये आपके पास इसका हो गया। 4 वॉल्स का एरिया कितना होता है? सर क्यूब का 4 वॉल्स क्यूबॉइड। सर Sir, 2HL 4a + square. B। क्यूबॉइड के 4 वॉल्स का एरिया। सर 2HL + B। Yes, sir. और 2h plus b. क्यूब में? सर 4a²। 4a square. हम्म, अच्छा। अब बताओ मुझे, वॉल्यूम बता दो कौन का? सर 1/3 πr²h। सिलेंडर का? Sir, pi r square h. क्यूब का? सर a³ क्यूबॉइड का? lbh. स्क्वायर का? 4/3 सर pi 4 r cube. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? Sir, 2 in bracket. LB plus BH plus HL. तो और ब्रैकेट में क्या? LB Sir, plus BH plus HL. sir, lb plus LB bh प्लस plus h. LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, ये भी तुमने बता दिया। फॉर्मूले सारे याद हो गए आपको, है कोई शक नहीं है ना? Yes, sir. चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, ग्रुप में डाल रहा हूँ। आ गया? नो सर। नहीं है? नो सर नहीं आया। ऐसा कैसे हुआ? चलो, आया? यस सर। बताओ आंसर।
सर 154 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल करेक्ट है, ग्रुप में डाल दो आंसर। ओके दूसरा वाला भी करो, एक और भेजा है उसको भी भेजो। जिससे नहीं हो रहा है वो लोग देखो यहाँ पर क्या बोला आपको, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो स्फेयर है आपके पास, ये सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5, स्फेयर का रेडियस तुम्हें कितना दिया है 5, 5 टाइम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4। एक आपको कोन दिया है और कोन का रेडियस आपको 4 दिया हुआ है। आप कह रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर is equal to 5 times कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। इससे क्या मिलता है पहले वो निकाल लेते हैं जरा हम, ठीक है। तो अब स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है तुम्हारे पास 5, बराबर 5 टाइम्स CSA ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, इसका आर कितना है 4 और एल हमको नहीं पता, ये लिख दिया मैंने एल। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 ये आपका हो गया 25 बराबर बचा 5L। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 25/5 यानी 5 सेंटीमीटर। इस कोन का आपको स्लेंट हाइट मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब कोन का वॉल्यूम पूछा है तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए कोन की हाइट पता होनी चाहिए। तो अब इसमें L R और H में क्या रिलेशन होता है बताओ, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है रिलेशन। L तुमने 5 निकाल लिया था, यहाँ 5 पुट कर दोगे 25 बन गया। H तुम निकाल लोगे, R तुमको पता ही है इसका 4 का स्क्वायर 16 हो गया। H स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 दैट इज 9, H कितना आ गया 3। तो अब इसका वॉल्यूम सर निकाल लोगे तुम। हाँ सर आंसर 50.28 सेंटीमीटर क्यूब है। आंसर, यस सर। हाँ पाई के टर्म में लिखा है, इसमें तो 16 पाई लिखा हुआ है। अब आपने अगर पाई की वैल्यू डाल रखी तो फिर इतना आ जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसने आंसर पाई के टर्म में लिखा है एक्चुअली। अगर आप पाई की वैल्यू ना डालो और आर की और एच की डाल दो, आर तुम्हें 4 दिया था वो 16 हो जाएगा और एच तुमने निकाल लिया 3, तो 3 से 3 कट गया, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और पाई की वैल्यू अगर तुम डाल दोगे 22/7 तो कितना बता रहे हो, पाई की डाल के जो तुम बता रहे हो सकता है करेक्ट आंसर। सर 50.28 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब पाई अगर 22/7 डाला तो पाई की वैल्यू अगर 22/7 डालोगे तो उसके बाद बता रहे हो। मैं देखता हूँ कितना आ रहा है, एक मिनट। ये हो गया तुम्हारा 16 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7, कितना बताया तुमने 50.28 आ रहा है। इतना है आपका। यस सर। एक और क्वेश्चन डाल दिया मैंने ग्रुप में, देखो